एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लीज देखना सर्कल्स का। दो सर्कल जिसका सेंटर O और O डैश है, एक सर्कल सेंटर O है, उसका सर्कल सेंटर O डैश है। एक का रेडियस आपको दे रखा है कि कितना है, एक का रेडियस आपके पास है 6, एक का रेडियस आपके पास है कितना 8। मुझे बोला जा रहा है कि ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं P एंड Q पे और एक कॉर्ड बना रहे हैं PQ। उसके बाद क्या बोला जा रहा है मुझे कि इसकी सर्कल की OP इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, O डैश P इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालो। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देखना, क्लास 9 से बहुत रिलेटेड है। अब क्या है, मैं सबसे पहले बोलूंगा यहां पर एंगल 90 होता है। सर ये एंगल 90 कैसे हुआ? अरे भाई अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 तो बनाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 90 लगाया और यहाँ पर लगाई पाइथागोरस थ्योरम, जिससे मेरे पास ओ ओ डैश आया कितना 10। ये चीज पूरी 10 आ गई। अब ये चीज पूरी 10 है। अब मुझे एक बात पता है, रेडियस सर्कल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, 90 भी बनाती है और इक्वल बांटती भी है। तो अब मुझे नहीं पता ये पार्ट कितना इक्वल होगा या नहीं होगा। आइडिया, इस पार्ट को मैं मान लेता हूं x और इस पार्ट को मैं मान लेता हूं 10 माइनस एक्स। दो ट्राइंगल लिए POA, दूसरा ट्राइंगल PO डैश A, इन दोनों पे लगाई पाइथागोरस थ्योरम। OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, O डैश P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस O डैश A का स्क्वायर। मेरे पास 36 वैल्यू किसकी, 6 की वैल्यू 36, AP नहीं पता, OA को मैंने x माना है, तो यहां से AP स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर केस में PO डैश A में फिर से पाइथागोरस लगाई, यहां से AP स्क्वायर की वैल्यू निकाली 64 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों AP स्क्वायर है, इक्वेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 3.6, x का 3.6 मैं इस इक्वेशन में दोबारा पुट करूंगा तो मेरे पास AP की वैल्यू आ जाएगी 23.04। रुको रुको रुको, अभी तो AP आया है, मुझे तो पूरा क्या चाहिए PQ। टेंशन क्यों ले रहे हो, जो आपको अभी तो बताया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो अगर ये 23.04 का रूट है तो ये भी 23.04 का रूट है, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ 23.04। सेम क्वेश्चन 9th में भी है, बट ये पार्ट 10th का।